32 साल की नंदिनी के लिए हर दिन का काम अब बोझ बन चुका था। घर संभालने वाली इस महिला की जिंदगी सब्जी काटने, रोटी बनाने और कपड़े धोने के कामों में ही सिमटी हुई थी। लेकिन पिछले 5 सालों से उसकी कलाई में एक सुस्त दर्द बना हुआ था। यह दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक गिलास का पानी पकड़ना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टरों के पास जाने पर भी उन्हें कोई खास राहत नहीं मिली। दवाइयाँ तो खाती रहीं, पर दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उनकी ज़िंदगी में डॉक्टर गौरव जैन आए। उन्होंने जांचों के बाद बताया कि असली समस्या क्या है। नंदिनी के ट्रायंगुलर फाइब्रस कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स TFCC में चोट थी। उन्हें बताया कि कलाई का जोड़ मानो 2 हड्डियों का एक जटिल हाथ मिलाने जैसी प्रक्रिया है। यह 2 हड्डियां हैं, एक आपकी बाजू की और दूसरे आपके हाथ की। ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज कॉम्प्लेक्स TFCC इस हाथ मिलाने का एक खास हिस्सा होता है जो आपकी कलाई की छोटी उंगली तरफ होता है, और यह मजबूत एरिया होता है जो लिगामेंट्स, कार्टिलेज और इन दोनों के एक खास मिश्रण से बना होता है। यह स्पेशल हाथ मिलाना आपकी कलाई को यह सब करने में मदद करता है। ये चीज़ों को मजबूती से पकड़ने और भारी सामान ले जाने के दौरान आपकी कलाई को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। जब आप रस्सी कूदते हैं या आपके हाथों का बहुत इस्तेमाल होता है तो ये आपकी कलाई को सहारा देता है। यह आपकी कलाई की सभी हड्डियों को आपस में सही तरीके से काम करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी यह खास हाथ मिलाना भी चोटिल हो सकता है, जैसे जब फैले हुए हाथ पर आप गिर जाएं या अचानक कलाई मुड़ जाए तो TFCC फट सकता है। यह अक्सर युवा लोगों में देखा जाता है। बार बार एक ही तरह की गतिविधियां करने या उम्र बढ़ने के साथ साथ TFCC कमज़ोर हो सकता है और फट सकता है। अगर आपकी बाजू की एक हड्डी दूसरी हड्डी से लंबी हो तो भी TFCC पर ज़्यादा जोर डालती है और इसके कारण फटने का खतरा बढ़ सकता है। TFCC में चोट सबसे आम लक्षण आपके छोटी उंगली वाली तरफ की कलाई में दर्द होता है, खास तौर पर जब आप किसी चीज़ को पकड़ने या कलाई को मोड़ने की कोशिश करते हैं। चोट पर दबाव भी सहन नहीं कर पाते, चीज़ों को पकड़ना मुश्किल हो सकता है। कभी कभी कलाई को हिलाने पर आपकी को कड़कड़ाहट या चटकने की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। यह सुनना नंदिनी के लिए एक झटका था, लेकिन डॉक्टर जैन ने उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने TFCC रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की सलाह दी। ऑपरेशन के बाद हफ्ते काफ़ी मुश्किल भरे थे। फिजियोथेरेपी के सेशन उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेते थे। कलाई में अनफेमिलियर स्टिफनेस यानी एक अजीब जकड़न थी जो ये याद दिलाती रहती थी कि उनकी कलाई को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ थोड़ी थोड़ी हरकत वापस आने लगी। पहले असहनीय दर्द कम हुआ, फिर कम होता हुआ एक सुखद दर्द में बदल गया और आखिरकार उन्हें पूरी तरह आराम मिल गया। कुछ महीनों बाद नंदिनी एक बार फिर किचन में खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपने परिवार के पसंदीदा पराठे के लिए आटा गूंधा तो उनकी कलाई, जो कभी इतना दर्द देती थी, अब पहले से कहीं ज़्यादा नियंत्रण के साथ काम कर रही थी। दर्द अब सिर्फ एक दूर की याद बनकर रह गया था। उसकी जगह अब रोज़मर्रा के कामों को आसानी से करने की खुशी ने ले ली थी। डॉक्टर गौरव जैन की विशेषज्ञता और नंदिनी के अटूट जज्बे ने मिलकर उन्हें ठीक होने में मदद की। उनकी कमज़ोर कलाई पर लगा एक छोटा सा निशान अब उस लंबे सफ़र की याद दिलाता है जिसके उन्हें वो ज़िंदगी वापस दिलाई जिसे वो इतना मिस कर रही थी। गर्म पराठे परोसते हुए उनके दिल में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, शुक्रिया डॉक्टर गौरव, शुक्रिया।